मैं आभारी हूं अपनी पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अपने संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार जी का, कि जिन्होंने मुझे आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर यहां पर पार्टी की ओर से दिया है। महोदया, जिन परिस्थितियों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को इस देश के अंदर सत्ता प्राप्त हुई थी, एक लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था, विकास दर में निरंतर हो रही गिरावट, देश में अविश्वास का माहौल और जिस दृढ़ता के साथ पिछले 3 वर्षों के अंदर देश की विकास दर को आगे बढ़ा करके इस देश में एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करके सुशासन स्थापित करने में केंद्र की मोदी सरकार सफल हुई है, और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दुनिया के लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासित होने वाले उन सभी देशों के लिए एक आदर्श बना है। और यही कारण है कि दुनिया में अब कहीं भी जहां चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर एक आइकॉन के रूप में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोग सामने रखते हैं। विकास का ढांचा कैसे होना चाहिए, लोग भारत से देखना और समझना चाहते हैं। एक अत्यंत विपरीत परिस्थितियां थीं 2014 में इस सरकार के सामने, जब राजकीय घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद का था वह 8.9% और राजस्व घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% पर पहुंच चुका था। मुद्रास्फीति की दर 11.2% और सकल घरेलू उत्पाद का जो चालू खाता था वो 4.6% तक पहुंच चुका था। उन स्थितियों में सत्ता संभाली थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और पिछले 3 वर्ष के दौरान इस सरकार ने देश के विकास दर को 8 से 8.5% तक ले जाने में सफलता प्राप्त की है। यह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। विमुद्रीकरण की घटना पर दुनिया ये देखना चाहती थी कि आखिर इसके परिणाम क्या होंगे। उसके बावजूद देश की विकास दर 7.9% से ऊपर जा रही है। यह भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया में आश्चर्य और कौतूहल का विषय है। और इस दृष्टि से मैं अभिनंदन करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि जिन्होंने सफलतापूर्वक देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है। और यही नहीं, इस दौरान जितने भी कल्याणकारी योजनाएं घोषित हुई, मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं उन मुद्दों पर जो लोग इससे पहले कहते थे। 2014 के पूर्व तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा की जाती थी, तमाम प्रकार के भ्रम पैदा किए जाते थे, लेकिन चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दृढ़ता के साथ जिन बातों को कहा कि हमारी सरकार इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए समर्पित होगी, उसमें कोई जाति, कोई मत, कोई पंथ या कोई मजहब नहीं, बल्कि इस देश के उस आम नागरिक के लिए समर्पित होकर के कार्य करेगी जो वास्तव में इस देश में विकास का सही मायने में हकदार है। और उस तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार का कार्य किया, महोदया, मुझे याद है 1996-98 के दौरान कुछ प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों के बीच में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस दौरान मैं देखता था कि सरकार चेक देती थी उन किसानों को 1000 रुपए की,
तो 1000 रुपये का जो चेक उन किसानों को मिलता था, उन किसानों के पास अपने खाते नहीं होते थे। बैंक में जाते थे तो बैंक उनको कहता था कि खाता आपके पास नहीं है, आप पहले 500 रुपया जमा करिए, तब तुम्हारा ये चेक जमा हो पाएगा बैंक में। किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन जनधन योजना के माध्यम से इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीबों के परिवारों के खाते खोलना, यह देश के गरीबों के प्रति इस सरकार की सोच को प्रदर्शित करता है, जो आम नागरिक के लिए, उसमें हर जाति के लोग थे, हर मत, हर लिंग से जुड़े हुए लोग थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। इस सरकार ने उसके बाद जो योजनाएं घोषित की, चाहे वो डिजिटल इंडिया का हो, स्टार्टअप इंडिया का रहा हो, स्टैंड अप इंडिया का हो, इस देश के युवाओं के स्वावलंबन के लिए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इन 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया, एक भी व्यापारी का, किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया, कहीं हमने किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग स्थापित करने में सफल होंगे, कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को और भी पुरजोर तरीके से इसलिए कहना चाहूंगा, लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं हैं, अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह, आप बोल सकते हैं। अरे क्यों? अरे मेरा नाम लो, आप बोले ना, बोले। अब इसीलिए वो राहुल जी 1 साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे 1 साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूँ। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो, उसी की गरिमा रख के आगे चलो। मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूं। आपसे बड़े हैं इसलिए अच्छा आशीर्वाद दिया है, जी समझ लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबको इस बात, आप लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है, और मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सदन से। वास्तव में एक सामान्य शिष्टाचार और मैनर क्या होता है संसद में सीखा जा सकता है।